वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे, हमें सिंपली उनको फैक्टराइज करना है। काफी आसान प्रोसेस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला पार्ट गिवन है वो है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। देखिए दोस्तों, मैंने इसको पढ़ते हुए ही यहाँ पे चेक कर लिया कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको बिल्कुल सही तरीके से अरेंज किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो पहली टर्म है उसकी पावर सबसे हाईएस्ट है और लास्ट की सबसे लोएस्ट। बिल्कुल सही तरीके से इसको अरेंज किया गया है और इसी को हमें फैक्टराइज करना है। दोस्तों, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड को यूज करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो 4 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म कौन सी है? दोस्तों, हम यहाँ पे ये जो 2 मिडिल टर्म्स हैं हम इनको कंसिडर करने वाले हैं। काफी आसान प्रोसेस है। देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली जो फर्स्ट टर्म है उसको सेम ही रखूंगा, यानी कि एक्स क्यूब। ये जो सेकंड टर्म है इसको बाद में स्प्लिट करेंगे, अभी के लिए मैं इसको सेम रखता हूं। अब यहाँ पे ये जो माइनस एक्स है मैं इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना चाहता हूं कि एंड में मुझे 2 ऐसे टर्म्स मिल जाए जिसके अंदर 2 कॉमन हो। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यहां पे बहुत ही सिंपली मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूं प्लस एक्स माइनस 2x के तरीके से। देखिए अगर मैं माइनस एक्स को प्लस एक्स माइनस 2x लिख दूं और लास्ट में फिर ये प्लस 2 आ जाएगा, तो मतलब कि ये जो लास्ट की 2 टर्म्स है इसके अंदर 2 कॉमन आ सकता है। हमें दोस्तों इसी तरीके से इनको स्प्लिट करना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव 2x² था मैं इसको भी स्प्लिट करूंगा, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब तुम्हारा सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव 2x² है मैं इसको इस तरीके से स्प्लिट करना चाहता हूं कि हमारा जो कांस्टेंट है टर्म्स के अंदर वो 1 हो, क्योंकि देखिए ये जो नेगेटिव 2x² है इससे पहले भी कांस्टेंट हमारा यहाँ पे 1 है और इसके बाद भी प्लस एक्स में कांस्टेंट 1 है। तो देखिए नेगेटिव 2x² को बहुत ही इजीली मैं सिंपली माइनस x² माइनस x² लिख सकता हूं और आगे हमारा पॉलिनोमियल सेम रहेगा, यानी कि प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 2। अब दोस्तों आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। अब सिंपली हमें हर 2 टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। तो देखिए जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उसके अंदर कॉमन की बात करूं तो x² कॉमन है और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1। ये जो सेकंड 2 टर्म्स हैं इसके अंदर दोस्तों हमारा नेगेटिव x कॉमन है और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1। लास्ट 2 टर्म्स में नेगेटिव 2 कॉमन है और ये आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 1। देखिए दोस्तों तीनों ही केसेस में ब्रैकेट में x माइनस 1 है, यानी कि एक फैक्टर तुम्हारा क्लियर है जो कि होगा x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर होगा इनके बाहर वाली टर्म्स, यानी कि x² माइनस x माइनस 2। देखिए दोस्तों कितनी इजीली हमने 2 फैक्टर्स फॉर्म कर लिए, परंतु यहाँ पे जो सेकंड फैक्टर है ये अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ही मेथड से और स्प्लिट कर सकता हूं। देखिए दोस्तों इसको हम आगे स्प्लिट करते हैं। ये जो x माइनस 1 है ये तो सही है, परंतु ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी मिडिल टर्म है नेगेटिव x। मुझे इसको भी स्प्लिट करना होगा कुछ इस तरीके से कि जब मैं इसको स्प्लिट करूं तो उसका प्रोडक्ट मुझे नेगेटिव 2x² मिले। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजीली मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे नेगेटिव 2x प्लस x और लास्ट में आ जाएगा नेगेटिव 2। देखिए दोस्तों अब इसके फैक्टर्स फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। x माइनस 1 तो सही है, यहाँ पे देखिए अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लूं तो x कॉमन है, ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 2। लास्ट 2 टर्म्स में सिर्फ 1 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 2। और देखिए दोस्तों बहुत ही इजीली हमारे फैक्टर्स फॉर्म हो जाएंगे। पहला फैक्टर है x माइनस 1, दूसरा फैक्टर यहाँ पे जो कॉमन है वो है x माइनस 2 और लास्ट में इसके बाहर वाली टर्म्स यानी कि x प्लस 1। कितनी इजीली हमने इस पॉलिनोमियल के ये 3 फैक्टर्स फॉर्म कर लिए हैं और ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से दोस्तों 3 पार्ट्स और हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। ये सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी जो मिडिल टर्म्स हैं वो है माइनस 3x² और माइनस 9x। इनको स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले जो एक्स क्यूब है इसको सेम रखेंगे, माइनस 3x² को बाद में हम स्प्लिट करेंगे, यानी कि अभी इसको सेम रखते हैं। ये जो माइनस 9x है मुझे इसको स्प्लिट करना होगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे 2 टर्म्स फॉर्म हो और जो सेकंड टर्म होगी उसका जो कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है वो 5 जैसा हो कि मैं कॉमन ले सकूं 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिख सकता हूं माइनस 4x माइनस 5x। मैंने 9x को सिर्फ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और लास्ट में है नेगेटिव 5। तो देखिए यहाँ पे मैं 5 को कॉमन ले पाऊंगा बाद में। अब देखिए इसी तरीके से मुझे यहाँ पे माइनस 3x को भी स्प्लिट करना होगा। कुछ इस तरीके से मैं इसको स्प्लिट करूंगा कि यहाँ पे जो सेकंड वाली टर्म मेरी बने वो यहाँ पे नेगेटिव 4 कुछ ऐसा इसका कांस्टेंट हो। तो देखिए दोस्तों मैं इसको कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं प्लस x² माइनस 4x² और इससे दोस्तों देखिए मैं आगे लिखूंगा माइनस 4x माइनस 5x माइनस 5। तो यहाँ पे मैं माइनस 4 को कॉमन ले पाऊंगा। अब देखिए दोस्तों कॉमन लेते हैं, जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उसके अंदर x² कॉमन है, ब्रैकेट में रह जाएगा सिंपली x प्लस 1। ये जो सेकंड 2 टर्म्स है इसके अंदर नेगेटिव 4x को कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 1। लास्ट में माइनस 5 को कॉमन लेते हैं और बन जाएगा x प्लस 1। दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि तीनों टर्म्स में x प्लस 1 आ रहा है, यानी कि एक फैक्टर हो जाएगा हमारा x प्लस 1।
और अब सेकंड फैक्टर हमारा ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब दोस्तों ये जो सेकंड फैक्टर है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं इसको और अभी फैक्टराइज कर सकता हूं। जो x प्लस 1 है ये तो सही है, परंतु यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है मैं इसके अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से माइनस 4x को स्प्लिट कर सकता हूं। ये बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x और लास्ट में माइनस 5। अब देखिए हम इसमें कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। ये जो x प्लस 1 है ये बिल्कुल सही है। ब्रैकेट में दोस्तों देखिए मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है, ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 5 और लास्ट में सिर्फ 1 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 5। और देखिए दोस्तों ब्रैकेट में x माइनस 5 कॉमन है तो इसलिए x प्लस 1 हमारा पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर x माइनस 5 और लास्ट में ब्रैकेट के बाहर यानी कि x प्लस 1। कितनी इजीली दोस्तों हमने सेकंड पॉलिनोमियल के भी 3 फैक्टर्स फॉर्म कर लिए हैं और ये बिल्कुल सही है। आई होप दोस्तों कि आपको अभी तक स्ट्रैटेजी समझ आ गई है कि किस तरीके से हम यहाँ पे इन दो टर्म्स को स्प्लिट करते हैं और फिर फैक्टर्स को फॉर्म करते हैं। चलिए दोस्तों दो और पार्ट्स हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। जो थर्ड पार्ट है वो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब इसको स्प्लिट करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। इन दो टर्म्स को हमें स्प्लिट करना होगा। तो देखिए जो एक्स क्यूब है मैं इसको सेम ही रखूंगा यानी कि एक्स क्यूब और उसके बाद ये 13x स्क्वायर को हम बाद में स्प्लिट करेंगे तो प्लस 13x स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो 32x है मैं इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करूंगा कि जो सेकंड वाली टर्म हो उसमें 20 कॉमन हो। तो देखिए दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूं प्लस 12x प्लस 20x और लास्ट में आ जाएगा हमारा कांस्टेंट 20। तो देखिए 20 कॉमन आ सकता है। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पे प्लस 13x स्क्वायर को भी स्प्लिट करना होगा। मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए फर्स्ट टर्म तो है x क्यूब, मैं उसके बाद लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। दोस्तों मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि बाद में यहाँ पे 12x प्रेजेंट है और मैं कुछ ना कुछ कॉमन जरूर लेना चाहूंगा। तो ये बन जाएगा प्लस 12x प्लस 20x प्लस 20। अब देखिए हर दो टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये रह जाएगा सिंपली x प्लस 1। बाद में 12x कॉमन हो जाएगा, रह जाएगा x प्लस 1 और लास्ट में 20 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में x प्लस 1। यानी कि दोस्तों क्लियरली हमारा एक फैक्टर तो यहाँ पे हमें समझ आ चुका है जो कि है x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर होगा ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म यानी कि x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब दोस्तों ये जो हमारी सेकंड फैक्टर है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसको और स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए x प्लस 1 जो फैक्टर है ये तो हमें समझ आ गया। अब इसको स्प्लिट करना है कुछ इस तरीके से 12x को स्प्लिट करना है कि यहाँ पे उसका प्रोडक्ट 20x स्क्वायर के इक्वल हो। बहुत ही आसान है दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 10x प्लस 2x। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 20x स्क्वायर ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x की तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं और लास्ट में प्लस 20। अब देखिए हम यहाँ पे चीजों को कॉमन लेंगे, x प्लस 1 हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में x को कॉमन ले लेता हूं, बन जाएगा x प्लस 10। अब दोस्तों 2 को कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 10 और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज। तो देखिए आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस 10 हमारा कॉमन है तो यानी कि सेकंड फैक्टर होगा x प्लस 10 और थर्ड फैक्टर ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म यानी कि x प्लस 2। कितनी इजीली दोस्तों हमने 3 फैक्टर्स फॉर्म कर लिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें इन दो टर्म्स को स्प्लिट करना होगा। बहुत ही आसान है, हम सिंपली फर्स्ट टर्म को सेम ही रखेंगे यानी कि 2y क्यूब। अभी ये जो सेकंड टर्म है y स्क्वायर इसको बाद में स्प्लिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस 2y है इसको मैं सिंपली माइनस y कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं कांस्टेंट यहाँ पे 1 ही कंसिडर करना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट में भी 1 प्रेजेंट है। अब ये जो y स्क्वायर है मैं इसको भी स्प्लिट करूंगा कुछ इस तरीके से कि मुझे यहाँ पर कांस्टेंट 2 मिले। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2y क्यूब के बाद मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे बहुत ही इजीली 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और लास्ट में रह जाएगा माइनस y माइनस 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लूं तो 2y स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा y प्लस 1। ये जो सेकंड टू टर्म्स है इसके अंदर मैं नेगेटिव y को कॉमन लूंगा, बन जाएगा y प्लस 1 और लास्ट में नेगेटिव 1 को कॉमन लूंगा, रह जाएगा y प्लस 1। यानी कि दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे y प्लस 1 हमारा एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर होगा ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स यानी कि 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड फैक्टर है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम इसको और स्प्लिट करेंगे। y प्लस 1 हमारा ये फैक्टर तो सही है, परंतु यहाँ पे जो 2y स्क्वायर है इसके बाद ये जो सेकंड टर्म है मुझे इसको स्प्लिट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव y है मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे नेगेटिव 2y प्लस y और यहाँ पे लास्ट में नेगेटिव 1। अब देखिए हमें ये तो पता है कि y प्लस 1 तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ, फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन आ जाएगा मेरा यहाँ पे 2
y और ब्रैकेट में रह जाएगा y माइनस 1 और लास्ट में 1 कॉमन ले लेता हूं और ब्रैकेट में रह जाएगा y माइनस 1 और देखिए दोस्तों यहाँ पे y माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो मतलब कि y प्लस 1 आपका फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर होगा ये ब्रैकेट में y माइनस 1 और थर्ड होगा 2y प्लस 1। देखिए दोस्तों कितनी इजीली हमने ये लास्ट पॉलिनोमियल के भी 3 फैक्टर्स को डिराइव कर लिया है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ आया कि हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए। चलिए दोस्तों अब बहुत ही जरूरी है कि हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं, बात करें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसकी मदद से ऐसे ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको सिंप्लीफाई करना, फैक्टराइज करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।